धर्म ज्ञान, धर्म का ज्ञान ही, धर्म का ज्ञान ही वास्तविक वह ज्ञान है जो स्वयं मनुष्य का अपना कल्याण कर सकता है और अन्यों का भी। धर्म का ज्ञान ही वास्तविक वह ज्ञान है जो स्वयं मनुष्य का अपना कल्याण कर सकता है और अन्यों का भी। शक्ति सत्य की आज तुम्हारे सामने है, इसे कितना समझा और कितना स्वयं को इससे जोड़कर शक्तिशाली अनुभव किया है, यह तुम भी जानते हो। यदि शक्तिशाली नहीं अनुभव करते हो तो यह दोष भी तुम्हारा अपना ही है। कोई भी पदार्थ या व्यक्ति यदि शक्तिशाली है तो वह वैसा ही रहता है, या यदि स्वयं तुम किसी भी भौतिक शक्ति से संपन्न हो तो वैसे ही रहोगे। तुम्हारा रूप यदि बदलता है तो उसका कारण कुछ दूसरा ही होगा। यहाँ तुम्हें यह जो भी मैं कह रहा हूँ समझना मुश्किल ही दिखाई दे रहा होगा। इसे इस प्रकार समझो कि तुमने किसी ऐसे पदार्थ को खाया जिसमें शक्ति है, मगर तुम्हें उसे खाने से कष्ट होता है तो कभी तुम्हारी अपनी होती है तो कमी तुम्हारी अपनी होती है, पदार्थ की नहीं। इसी प्रकार तुम्हारे पास यदि कोई भी भौतिक शक्ति है, उसका प्रयोग तुम्हारे अपने अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध आदि के रूप में होता है तो शक्ति तुम्हारे लाभ के लिए नहीं होती। तुम्हारे जीवन का परिणाम तुम्हें तुम्हारे विनाश रूप में देती है। आध्यात्मिक शक्ति भी मनुष्य के उचित प्रयोग या उचित रूप में धारण करके कर्म करने में ही लाभ देती है। आध्यात्मिक शक्ति या मेरी कृपा का अनुचित प्रयोग करने की चेष्टा मनुष्य को दुस्साहसी बना देती है और यह केवल तभी होता है जब अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ना मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। मैं मनुष्य के दुस्साहस अथवा शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं सहता, इसलिए विनाश कर देता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना स्वयं तुम्हारी शक्ति बनेगी अगर संपूर्ण मन वचन का समर्पण करते हुए होगी। प्रार्थना मन की नम्रता और सम्मान के भाव से पूर्ण हो। प्रार्थना में सत्य हो, ऐसा सत्य जो तुम्हें केवल शब्द न दे, वास्तव में ऐसा सत्य जो तुम्हें प्रतिपल मेरे स्मरण से बांधे रखने वाला सत्य हो। प्रार्थना में जब कुटिलता होती है, अर्थात मात्र कुछ
पाने के लिए होती है, तब पाने के बाद अहंकार आ जाता है। यह अहंकार आगे बढ़ाता जाता है मनुष्य को, किंतु दृष्टि और बुद्धि दोनों पर पर्दा डाल देता है, जिसके कारण मनुष्य आगे की खाई भी नहीं देख पाता, इसलिए उसमें गिरकर अपना ही अंग भंग कर बैठता है। इसलिए स्वयं को ऐसी किसी भी शक्ति से जो तुम्हें सत्य से अलग कर दे बचा कर रखो। सत्य तुम्हारे जीवन में साथ भी रहेगा, रक्षा भी करेगा।